Hello bachcha, so let us read the question. A lead pencil consists of a cylindrical wood with a solid cylinder graphite filled in the interior. The diameter of a pencil is 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. तो मान लेते हैं कुछ अभी सर्कुलर पार्ट मान लेते हैं, मैं उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ तुम्हें पेंसिल का। टॉप व्यू में ये हमारे पास दिया हुआ है जिसमें बड़े वाली बाहर की जो रेडियस दी हुई है वो हमें डायमीटर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं 7/2 मिलीमीटर। लेकिन इन्होंने कहा इसके अंदर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ग्रेफाइट भी है जिसकी भी हमें रेडियस दे रखी है 1 मिलीमीटर। तो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं बट अभी लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे 1 मिलीमीटर। हमें निकालनी है ये कितनी वॉल्यूम होगी, ये वाली। ये कैसे निकाल सकते हैं, यही तो होगी वुड, क्योंकि देखो पूरी पेंसिल में बीच में तो ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट को छोड़ दो तो वुड आ जाएगी। इसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए प्लान बनाते हैं। तो उसके लिए प्लान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बड़े वाली वॉल्यूम में से ग्रेफाइट वॉल्यूम वाली वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास पेंसिल आ जाएगी, मतलब वो वुड आ जाएगी, वुड वाली वॉल्यूम। दैट इज द प्लान। तो उसको करते हैं, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हेयर लेंथ या फिर हम हाइट कह सकते हैं इसे 14 सेंटीमीटर दी है। रेडियस कितनी दी है, रेडियस ऑफ द पेंसिल, मतलब मेन जो बाहर वाली पेंसिल की रेडियस है उसको बड़ा आर मान लेते हैं। ये हमें दी हुई है 7/2 विच इज 3.5 मिलीमीटर, लेकिन 3.5 मिलीमीटर को भी हम लिख सकते हैं 3.5 मिलीमीटर, इसको फर्दर लिख सकते हैं 0.35 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा पार्ट, ग्रेफाइट की रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मान लेते हैं स्मॉल आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मिलीमीटर विच कम्स आउट टू बी 0.05 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्योंकि बाकी हाइट भी सेंटीमीटर में है तो इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में किया है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, πr²h, वैल्यूज डालते हैं 22/7 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू हाइट दी है 14। जब हम इसको कैलकुलेट, और ये किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2, और बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हमारे पास ग्रेफाइट की वॉल्यूम आई है, वुड की वॉल्यूम कैसे निकालनी है उसके लिए प्लान बताया था। अगर तुम पेंसिल की बड़े वाली वॉल्यूम में से छोटे वाली वॉल्यूम ग्रेफाइट की माइनस कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगी। तो लिखते हैं, लेट अस डू इट। तो वॉल्यूम ऑफ वुड ये हमारे पास आ जाएगी πR²h माइनस πr²h विच इज पाई, अगर मैं h कॉमन ले लूं तो दिस इज, बस वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, कैपिटल आर अभी निकाला था 0.35 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 0.05 का स्क्वायर, और h हमें दिख रहा है 14, तो यहां से निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बन जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 0.35 का स्क्वायर ओपन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 0.05 को करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.12 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और मल्टीप्लाई 14 इन सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें दोनों की वॉल्यूम मिल चुकी है। लेट अस हाईलाइट दिस, एक हमें ये वॉल्यूम मिल चुकी है, दूसरी हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिल चुकी है, एंड दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।